वर्तमान में हम विदिशा के किले स्थित हाथी वाली हवेली में पहुँचे और यहाँ पर हम आपको भेलसा और विदिशा का एक जो दूरी थी, जो आज नाम परिवर्तन है, उसका इतिहास बताना चाहते हैं। भेलसा समय काल में राजा की प्रथा चली थी और ये प्रथा करीब इस हवेली में पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद राजा परमार, उसके बाद राजा की जो प्रथा चली आ रही है, आज विदिशा में हाथी वाली हवेली में राजा की प्रथा बरकरार है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो बांस में बावड़ी है, बावड़ी के पास आप देख रहे हैं ये हवेली, बिल्कुल हवेली बनी हुई है और ये पूरा एक हवेली के जो बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं ये यहाँ पर है। आपको बता दें कि इस हवेली में 4 गेट हैं और इसके पहले शहर के अंदर जब किलेंदर था, भेलसा था, उस समय 4 गेट थे जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। यह सुरक्षा व्यवस्था के उस समय के इंतजाम थे। अंग्रेजों के शासनकाल और मुसलमानों के समय, उस समय जो राजा थे हुआ करते थे, जो सैनिक हुआ करते थे, जो उनके समय काल में इस हवेली को सुरक्षा व्यवस्था से पूरी परिपूर्ण कर रखा था। आज भी लंबे समय के अंतराल के बाद 800 पीढ़ी के बाद भी 10वीं पीढ़ी यहाँ पर राजा की उपाधि से नवाजा जाता है। हमारे साथ इस हवेली के राजा अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस हवेली का क्या इतिहास है। जी, मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह राठौड़, हाथी वाली हवेली विदिशा से, जो पूर्व में भेलसा के नाम से जाना जाता था। और ये हवेली लगभग 1000 वर्ष से भी ऊपर से बनी हुई है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ लगभग 700 वर्ष पहले से राज शुरू किया। सबसे पहले राजा थे श्री परमाल चंद चंदेरे राठौड़ जी, और उसके बाद से अब 10वीं पीढ़ी में मुझे ये राजपाट मिला हुआ है। तो हमारे साथ भेलसा से सफ़र शुरू हुआ था विदिशा का। विदिशा से वर्तमान में जो राजा है अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, जो कि वर्तमान में विदिशा के राजा हैं, उन्होंने इस संबंध में इस हवेली से जुड़ी तमाम प्रकार की हमें जानकारी दी है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस हवेली के रहस्य के बारे में और भी हम इस पर्दा उठाएंगे और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि राजा का क्या महत्व था उस समय काल में और वर्तमान काल में। तो विदिशा से बेहतर भूमि समाचार के लिए कमल रैकवार की रिपोर्ट। मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह राठौड़। यहाँ पर एक परंपरा है राजा से राजा के लिए बनने का, तो इस समय आप राजा हैं जी। मैं क्या परंपरा है इसकी और कब से ये प्रारंभ हुई थी ये प्रथा और क्या इतिहास रहा है सब हवेली का? इस पीढ़ी में मैं अभी नया राजा बना हूँ, 10वीं पीढ़ी में। मेरे दादाजी जो शांत हो गए अभी 3 महीने पहले, श्री राजा साहब श्री भगवान सिंह जी। अच्छा जी। और ये लगभग 10 पीढ़ियों से चला आ रहा है हमारा यहाँ पर राजपाट। सबसे शुरू में जिन्होंने यहाँ पर शुरुआत की थी राजगद्दी की, वो थे श्री राजा परमाल चंद जी चंदेरे राठौड़। उन्होंने यहाँ विदिशा में राजपाट शुरू किया था। यहाँ पर भगवान की भी एक अनोखी प्रतिमा है। जी, भगवान श्री मुरली मनोहर जी की मूर्ति है, काफ़ी पुरानी है। राजा परमाल चंद जी जो थे उनके समय से ही लगभग वो स्थापित है किले अंदर विदिशा। क्या महिमा, क्या यहाँ पर क्या इतिहास है इसका? यहाँ कम से कम 10 पीढ़ियों से ये दशहरे की परंपरा चली आ रही है। इसमें ये 10वीं पीढ़ी है इस समय जो नए राजा तैयार हुए हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह। तो और इस हवेली की और क्या विशेषता, महिमा क्या है? यहाँ हवेली में जेल थी, हवेली में कोर्ट लगती थी, हवेली में तहसील थी, हवेली में चांदी के जो हुआ टैक्स आता था उसकी चेकिंग होती थी और उस चेकिंग में यहाँ का टकसाल थी। और क्या विशेषता? प्रताप सिंह राठौड़ है। अब्दुल जी, ये कौन सा स्थान है, कहाँ पर है, क्या ये हाथी वाली हवेली है और ये किलेंदर में है, विदिशा जिले के शहर में ही है। तो यहाँ की क्या महिमा है, क्या इतिहास है इसका पुराना? इतिहास सर, ये राजा परमाल चंद जो पृथ्वीराज के ही मतलब खानदान वाले थे, पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली पे थे। परमाल चंद की 9वीं पीढ़ी मदन मोहन थे। मदन मोहन का जो महोबा से लेके विदिशा तक का साम्राज्य था, उनकी हम 10वीं 11वीं पीढ़ी हैं
और अब हमारे मेरे बड़े दादा जो हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह, वो अब राजा हैं। इस हवेली से और क्या क्या निर्णय होते थे, क्या क्या न्याय होता था, क्या क्या सजा मिलती थी इसमें? जो आज सारी चीज़ें हवेली सारे न्याय निर्णय जो अभी होते हैं वही होते थे पहले, जो राजा महाराजा करते थे। और टैक्स लेना या इस टाइप की चीज़, यहाँ से फिर ग्वालियर स्टेट जाना। क्या कार्यक्रम होता है इस हवेली की? हवेली से क्या परंपरा प्रारंभ होती है? परंपरा सुबह से जो सारे देवी देवता हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद बालाजी की पालकी जो नगर पुराने में भ्रमण करती है, फिर वो राजा साहब उनका पूजा करते हैं हवेली के द्वार पे। उसके बाद फिर दशहरे का प्रोग्राम करके और पूजा करके यहाँ से फिर शमी पूजा के लिए दशहरे ग्राउंड तक शहर में निकलते हैं। शस्त्र पूजा भी की जाती है। शस्त्र पूजा अष्टमी पे होती है हम लोगों की। हाँ, ये है। समापन के बाद अग्नि पूजा, नवी की पूजा होने के बाद दशहरे की तैयारी चल रही है। किस तरह की तैयारी चल रही है और पंचायत समारोह भी निकलेगा और भी कार्यक्रम होंगे, तो किस तरह का व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं? देखिए, त्योहारों को पूरी तरह शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए मैंने एसडीएम साहब के साथ में पूरा भ्रमण कर रखा है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सम्मिलित भ्रमण किया है। दशहरे मैदान का भ्रमण कर लिया है और उसके जानकी कुंड का भ्रमण कर लिया है, पूरे रास्ते का भ्रमण कर लिया है। हम लोगों ने एमपीवी के कर्मचारियों को बता दिया गया, डायरेक्शन दे दी है। उन्होंने जितने भी वायर वगैरह सब ऊपर कर दिए हैं। इसके अलावा सीएमओ के साथ जाके हम लोग भ्रमण कर दिए, समुचित डायरेक्शन दे चुके हैं। अब पुलिस स्तर पर हम लोग लगभग 160 लोगों को इसमें ड्यूटी में लगा रहे हैं। ड्रोन कैमरे भी लगा रहे हैं, महिला बल भी लगाए हैं। प्रयास ये है कि पूरी तरह सुरक्षित तरीके से नवरात्रि उत्सव को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए। और दशहरे का प्रोग्राम भी हम लोगों ने व्यवस्था करी है, जहाँ जहाँ से जुलूस निकलेंगे उनके साथ रहेंगे, पूरा पुलिस फोर्स रहेगा और इसको भी शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। सर, दशहरे के अवसर पर देखा जाता है कि कुछ लोग अभी शराब मराब की करने का प्रयास करते हैं, उस पर भी किस तरह की? इसके लिए हम लोगों ने एंटी थेफ्ट पार्टी बनाई है, एंटी रॉयल डील वाली पार्टी बनाई है। पूरा तरह प्रयास है कि हम लोग सारी जितनी भी अवांछनीय गतिविधियाँ उन्हें रखें।